काम नहीं बन रहा था। अब हमको क्योंकि यहीं रहना है, बाद में यहीं आएंगे ना, हमको पता है ना हमारा नाता बहुत अटूट है, क्योंकि मरकरड़िया पर आने के लिए हास्य कवियों को छूट है, यही आखिरी रूट है। ये बरवा तो आर गुरु आदमी वाला हो कि मेहरारू वाला? असल में ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, सबको पता है हम आपके घर के हैं। बहुत अभी तो अभी हमारा एक मित्र हमें मोटरसाइकिल से ला रहा था। अच्छा। तो हमारा एक मित्र मोटरसाइकिल से ला रहा था, अब पीछे एक और कवि मित्र बैठे थे। ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गया। मुझे तो 2 मिनट में आपने रूना लैला बना दिया। अब मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, और इस ड्रेस में मैं तो कविता लिखता नहीं हूँ, ये तो हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं। मैं कविता लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसा दिखता हूँ उतनी ही देर तक टिकता हूँ, और जब मैं टिक जाता हूँ तो फिर कोई टिकता भी नहीं। वाह। क्योंकि कविता तो है नहीं, और आप कविता सुनने आए भी नहीं हैं। जहाँ पब्लिक नीचे से ऊपर तक गई हो वहाँ कविता का स्तर क्या हो सकता है? भाई कविता का स्तर सब ऊपर से तो नीचे आया है, तो मैं वो कविता का स्तर ऊपर से नीचे ले जाऊंगा। हाँ। और मैं तब तक ले जाऊंगा जब तक साहित्य में इस कविता का अधोपतन नहीं हो जाए। क्योंकि जब लक्ष्य नहीं है तो, जब श्रीदेवी नहीं है तो लक्ष्य लगाऊं कैसे? जब श्रीदेवी नहीं है तो लक्ष्य लगाऊं कैसे? जब करीना सैफ की हो गई बंबई जाऊं कैसे? अरे अपने होली के रंगों को मिटाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग। भाई चुनरी पहना दिया इसलिए कहना पड़ा। अब चुनरी को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। आप कहते हैं मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई। हर साल आता हूँ नया लाता हूँ, वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई और दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मोनालिसा कविता लिखी नहीं है, आप तक पहुंचा रहा हूँ। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। और तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। अब बूढ़े बुजुर्ग भी तुम्हें पूछते रहे, इस उम्र में उनको क्यों सताकर चली गई? इस उम्र में उनको क्यों सताकर चली गई? वो सिंदूर का पैकेट दे ले हुआ कहा? इस उम्र में उनको क्यों सताकर चली गई? और नौजवान पागल की तरह घूम रहे थे, उनको गलत पता क्यों बताकर चली गई? अब आई थी महाकुंभ में माला को बेचने, हम सबको अपना माला जपाकर चली गई। अब हम लोग फटे कपड़ों में घूम रहे हैं, तुम अपना नया कपड़ा नपाकर चली गई। वो चली गई बॉलीवुड। अब बॉलीवुड जब चली गई तो हमारी पत्नी ने कहा, इसे बाल वोल खोल के आपो महाकुंभ में घुस जाओ, आपो कुछ हो जाओगे। पुलिस वाले पकड़ लिए, कहे इस तरह से मत घूमो कभी जी, 2 मिनट में महामंडलेश्वर बना दिए जाओगे। क्योंकि लक्ष्मी नारायण के आदमी तुम्हें खोज रहे हैं। अब वो हमें खोज रहे थे, किन्नर के अखाड़े वाले सब हमें पकड़ लिए, बोले अकेले कहाँ भटक रहे, लावारिस की तरह चलो, बुलाए हैं दीदी। अरे हमने कहा हम क्लियर हैं, एकदम सही है। जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला हम नहीं हैं। मगर इसका बड़ा प्रयोग करते हैं दमदार भैया। अभी तो आ रहे थे, अगोदौलिया चौराहे पे दरोगा साहब रोक लिए, हमारा मित्र चला रहा था और हम 2 लोग पीछे बैठे थे। दरोगा साहब कहें ट्रिपलिंग में चालान होगा। हम कहे साहब 3 लोग तो है ये नहीं है, हम लोग तो 8 लोग हैं। कहें 8 लोग कैसे हैं? हम कहे एक जो गाड़ी चला रहा है, एक हमारे पीछे और हम छक्का। तब कहे कि हाँ यार ये तो अपने नियम से आगे भाग रहे हो। हम कहे तो क्या करें फिर, हम भी आगे भागे साहब।
तब वह जब भागे तो हम दमदार बनारसी और सांड बनारसी के कदमों में कूद पड़े। अब जब यहाँ आ गए, अब की सांड बनारसी दादा ने अपना ऐसा फोटो बनाया है, उसमें 2 चौंक चौंक सींग हैं। तो हमें दादा का एक छंद याद आया कि अगर मैं इस चित्र को अपने घर ले गया, सींग वाला चित्र, अब इनका एक छंद है कि अपन गाय आने में बांध लियो, हाँ। तो हम डरान है कि कहूँ हमारे गैया का खतरा न हो जाए। इसलिए जो है मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। देखिए एक चैन नैन चैन पकड़ा दिए हैं क्या, पिछले साल वाला अभी ख़त्म नहीं हुआ। जी जी बहुत अच्छा है गुरु जी, इसी तरह फूलों की वर्षा करते रहे। बाबा योगी भी जहाज से फूल बरसाते रहे। अब की महाकुंभ में जहाज छतों के इतने नज़दीक से आए कि हमारी औरत बार बार जहाज को छू रही थी। अच्छा। 3-4 बार तो योगी जी को छू लिया। हम कहे संत ब्रह्मचारी उनको मत छुओ, मैं तुम्हारा आदमी हूँ, तुम मुझे बार बार छुओ। हमने कहा इतना तो मुझे नहीं छूती, संत महात्मा कितना छूने दौड़ रही हो। कभी गड़बड़ हो जाता है, क्या करूँ साहब। बहुत बढ़िया है। देखिए और हमारे बीच में रमेश पांडे भैया आए होंगे। हाँ, कहाँ बैठा है? उपाध्यक्ष है हमारे भैया, बहुत अच्छा उपाध्यक्ष हैं। भगवान ने इतना मेहनत किया है, इतना बढ़िया शरीर बा, तो का अध्यक्ष हो चाहिए पतन कहाँ से ये कृपा रुकी बा। ये कृपा कहाँ से रुकी बा। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पाड़े, इसीलिए कुल बाभन छिपके बैठे उनके आड़े। तब भी रमेश पाड़े अभी उपाध्यक्ष हैं। ये आखिरी समय में लगता है हम उनके दोनों जने के एक गति होए, न हरे को हो न हरे को हो। बहुत अच्छा, बहुत मन से सुन रहे हैं। हमारे बीच में अपने परिवार सहित हमको सुनने चंदौली साहेब भाई चिंटू पांडे भैया अपने परिवार और भाभी जी भी आगे बैठाए देहन लागत बा, यहाँ बैठ गई भैया, बहुत पहले की कर थी। आप सबका बहुत सम्मान बा। और हमारे मित्र आए हैं दमदार बनारसी बहुत मानते हैं। दमदार भाई आपको सुनने के लिए करीब 30 लोग सोनभद्र से आए हैं कि दमदार भाई अंबर भाई को सुनेंगे। आप दमदार हैं और हम रसेदार हैं। बीच बीच में अपना फेंकते रहते हैं और बहुत प्यार से सुन रहे हैं। रेखा वर्मा है दिल्ली किसी अंबनी, बना नहीं है बना रहा हूँ। अरे रेखा वर्मा है दिल्ली किसी अंबनी, केजरी का जमाना खत्म हो गया, दारू ने छीन ली कुर्सियाँ आपकी, मोदी योगी का कैसा सितम हो गया। बहुत बढ़िया आपने सुना। दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए? अच्छा। लाखों के करते वारे न्यारे कहाँ गए? हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए? क्या कहने भाई, वाह। देखिए कविताएं तुरंत बनाता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। हमने आज तक कलम नहीं उठाई, इतना वजन होती है। केवल मुंह उठाया, अपना काम बनाया। इसीलिए कभी लोग कहते देखो मुंह उठा के आ गया। अपने बादशाह प्रेमी भैया बैठे हैं, इन पे कविता चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। जो कविता का समुंदर है उस पर वो चोरी करेगा। ऐसे साथियों एक बार जोरदार तालियां बजाइए बादशाह प्रेमी के लिए। वाह। इतना खराब इल्जाम लगाते हुए शर्म आना चाहिए। अपने कभी मित्र के वो हिमायत पे जो नहीं खड़ा होता सच्चा मित्र नहीं है। अखिलेश द्विवेदी भैया को बहुत प्रणाम करता हूँ। लहराते बल खाते सरारा सरारा आते हैं। लहराते बल खाते सरारा सरारा आते हैं, और जब घर जाते हैं बीबी के हाथों से करारा करारा पाते हैं। मैं बहुत नमन करता हूँ। अभी तो आपने तो वो कह रहे हैं ये बाल आपके औरत के हैं कि पुरुष के हैं। आज तक हम ही यही नहीं समझ पाया कि हम किसके बाल लेकर घूम रहे हैं, यही नहीं समझ में आया। क्योंकि ऐसी हालात हो जाते हैं कि आप मुझे क्यों देखकर हो गए हक्का बक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। आप क्यों मुझे देखकर हो गए हक्का बक्का, मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते होंगे छक्का वक्का। हालात ऐसे हो जाती है, इसका बड़ा फायदा भी उठाते हैं। अभी तो हम दमदार बनारसी बम्बई जा रहे थे, टिकट नहीं था। दमदार भाई ने कहा कैसे बचेंगे अंबर भाई? हमने कहा हमारे साथ चलिए। जब से हम पैदा हुए आज तक टिकट नहीं लिया किसी, न रेलवे का टिकट लिया, न बस का लिया, न प्रधानी के लिया, न सांसद का लिया, न विधायक का लिया। हाँ। हमने कहा बैठ जाइए ट्रेन में।
जब टीटी आए गैलरी में दोनों लोग खड़े हो जाएंगे, और जब टीटी कुछ दूर पे दिखाई देगा तो हम करेंगे ऐसे ऐसे और आप करेंगे ऐसे ऐसे, फिर देखता हूँ कैसे मांगता है पैसे वैसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा समस्या विकट, और आइए निकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, दमदार भाई ने किया ऐसे ऐसे। बोला अच्छा आप दोनों लोग फिर ये वाले हो क्या? हाँ। हमने कहा कैसे समझ गए, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे बढ़े, अरे वाह। सीट खाली नहीं थी। दमदार भाई देवरिया और काशी के ब्राह्मण, मैंने कहा सम्मान कैसे करूं? मैंने कहा गुरुवर आके बैठिए ऊपर। बैठ गए, हम भी बैठ गए। 2 स्टेशन पर 2 सुंदर औरतें बैठी, एक 40 साल एक 30 साल। हमने कहा दमदार भैया अब ये ट्रेन बम्बई के उस पार अमेरिका की भी तरफ गई, तब भी अब नहीं उतरेंगे, बशर्ते की औरत ऐसे बैठी रहें। 30 वर्ष वाली ने कहा 40 वर्ष वाली से, बहन जी आपकी उम्र क्या है? हाँ। बोली कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 25-26 साल। अच्छा। तो 40 वर्ष वाली ने कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? 30 वर्ष वाली से। हाँ। बोला कोई ज़्यादा नहीं, कोई 17-18 साल। हम नीचे झांक रहे थे, उनकी गोद में गिर गए। वो लोग बोली ये कौन है? दमदार भाई बोले इनकी अभी अभी तो डिलीवरी हो रही है। जब उम्र में इतनी गिरावट है तो ऐसे हालात हो जाते हो ना भैया। बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं आप लोग। जब हंसते हैं तो हमको लगा कि लोग कमज़ोर कविताओं में ऐसे ही फंसते हैं। बहुत बढ़िया सुना आप जो, और इतना बढ़िया सुन लिया। मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे। टोयोटा बना रहे थे, हमने कहा टोयोटा बहुत दूर बा जाए दे, यही कुल्लू मनाली बनाई दिया। मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे। हाँ। बिगड़े हुए घरों के टुल्लू बनाएंगे। कविता से मेरी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हम सब आपको रात भर उल्लू बनाएंगे। भाई बहुत बढ़िया है, बहुत मन से सुने। हमारी कविताएं आपको कुछ भी नहीं दे पाती है, लेकिन आप लोग गजब मजा लेते हैं। और हम तो ऐसी कविता लिखते ही नहीं जो आपको कुछ दे, हम तो ऐसी कविता लिखते जो आपके चेहरे की हंसी मुस्कान बढ़ा दे और आपके मुंह की साइज बड़ी कर दे। कुछ लोग बहुत देर तक मुंह की साइज बढ़ाए रहते हैं, कुछ देर तक मुंह खोले रहते हैं। बगल वाला सोचता है ये चले गए क्या, हिलाता है। कहा चाचा जी रहे हैं? हाँ हाँ, खा रहे हैं पी रहे हैं। हाँ। आपकी कृपा से जी रहे हैं, क्योंकि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया। बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन जब अरे यार, हम तो सोची समाजवादी पार्टी अभी समाप्त हो गई है। ये तो भैया अभी तक जो है जैसे सफाई से आवाज़ आ रही है। बताओ इतना तेज पड़वक तरह चिल्लाई है तो के समझे समाजवादी पार्टी अभी नहीं है। बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से भैया इतना तेज बढ़िया आवाज़ आपने निकाली। काशी का यही अट्टहास है साथियों, श्मशान घाट में भी यही अट्टहास सुनाई देता है और बड़े मन से सुन रहे हैं। अब बहुत भीड़ के साथ आप कविता सुनते हैं, ऐसे लगता है जैसे मेला लगा है। मैं सबको बहुत ही नमन करता हूँ। आदरणीय जितने लोग उपस्थित में सबको बहुत नमन करता हूँ। आदरणीय साण बनारसी दादा को देखता हूँ, सिर्फ 4 पंक्तियाँ उनके लिए रखता हूँ कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, और जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज़ न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। ऐसे दादा को प्रणाम करता हूँ जिसने हम लोगों को बुलाया। नहीं नहीं बे, हम तो नाम इसलिए लेते हैं ताकि ये लोग समझे कि हमारा नाम ले वाला क्यों जियत बा। अरे वाह 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 वाह। नहीं, जितना नीचे आप हमका उतार दिए हैं बस समझ ले हमें आग छुआवे देर बाद। ये तो वो दर है जहाँ लोग आखिरी समय में आते हैं। हम लोग कितने सालों से आए आके यहाँ जीवित हैं। वाह। साण बनारसी दादा देखिए, 90 से 100 साल की यात्रा पूरी हो रही है और ये है कि जिंदा है आपकी इस हंसी ठहाकों के साथ। इसलिए साथियों, साण बनारसी
कई सालों तक हमारे सामने इसी तरह बैठे वाह रहे। भाई आप वाह। एक जोरदार तालियां बजा क्या के बात बोलिए, है। हर हर महादेव। महादेव। दादा को सताई होने की शुभकामनाएं, और क्या पता सताई हो भी न गए हों, हम ही ससुरी हर हर कमजोर हुई। अभी तो हमारी पत्नी ने कहा हमारा आपका साथ 7 जन्मों का है। हमने कहा पता कर लो कहीं ये आखिरी वाला सरवन चल रहा हो, नहीं तो हमारा तो हर मैट्रे खत्म हो जाए। अभी तो दमदार भाई, जब औरतें करवा चौथ पे सजती हैं तो ये भूल जाती हैं कि हमारा पति किधर है, हमारा बच्चा किधर है। इतनी देर तक सजती हैं। हमारी भी औरत सजने लगी। मैंने कहा इतना दुबला पतला आदमी के लिए 15 मिनट में सज जाना चाहिए, अभी 1 घंटे सज रही, अभी किसके लिए सज रही है। मैंने गौर से देखा जाकर तो बड़ा मोटा सिंदूर लगाई थी। हमने कहा भाग्यवान, हम जैसे दुबले पतले पति के लिए तो एक ही क्लिप काफ़ी है, इतना मोटा के घुसेड़ दिया है, 5-6 लोगों का और दिख रहा है इसमें। बोले नहीं नहीं, आप ही के लिए है ये सब। आज इतना मोटा सिंदूर लगा के 1 गिलास पानी पी के आज आपको हमेशा के लिए निपटा दूंगी। आप सामने खड़े हो जाइए, पानी पीऊँगी। हमने कहा साल भर तो हमारा खून पिया, आज पानी पियोगी। बोली सामने आया मैं तो चलनी उठाई। जब चलनी उठाई तो हमारा कलेजा छलनी हो गया। मैंने कहा चलनी क्यों उठाया? बोली चलनी से हम साल भर पति लोग बहुत खुरापात किए रहते हैं, हम लोग चलनी से चाल लेते हैं। खराब वाला पति उधर, अच्छा वाला मेरा। और कहती है मैं कैसे लग रही हूँ, वो जैसे लग रही मैं आप तक पहुँच रहा हूँ। कितना हसीन चेहरा जैसे विनोद मेहरा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नज़र झुके तो शाम ढले, तेरी नज़र उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता है पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। बहुत अच्छे भाई। और बहुत बढ़िया आपने सुना, कहते हैं जिंदगी की तेरे कभी शाम ना होने देंगे, तुम्हारे जिंदगी की कभी शाम ना होने देंगे, सरे बाजार तुम्हें नीलाम ना होने देंगे, अब तुम्हारा हर इल्जाम हम अपने सर पे ले लेंगे, पर मुन्नी तुम्हें अब कभी बदनाम ना होने देंगे। कई कई अच्छी पंक्तियां हो जाती हैं कि अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना, तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत है, किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। और जब सल्फास की बात आ गई दमदार भाई, तो कैसे कहा, मौत का पास पा लिया हमने, मौत का पास पा लिया होता, जहमते घर बिठा लिया होता, तुमसे शादी अगर हुई होती मैंने सल्फास खा लिया होता। और ऐसी स्थिति हो गई। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, वो मेकअप जो कर और के आए न होते। 4 लाइन आउट, हाँ 4 लाइन आउट, 4 ना 1000 लाइन लिख के लाए हैं। 4 लाइन में क्या होता है, 4 लाइन वाले हबन की हैं, क्योंकि ये तो वो वाले लाइन वाले हैं कि चांदनी चौक के जैसी ये तेरी साइन लगती है, चांदनी चौक के जैसी ये तेरी साइन लगती है, चांदनी चौक के जैसी ये तेरी साइन लगती है, जवानों और बूढ़ों को तो वेरी फाइन लगती है, जवानों और बूढ़ों को तो वेरी फाइन लगती है, अब तेरा इतना है जलवा इस उम्र में ऐ सुनो जानम, तू 58 होकर के भी 29 लगती। वाह। तुम्हें जो देख लेता है वही बेहोश हो जाता, तू जैसे 8 PM वाली कोई वाइन लगती है। तू मुझसे प्यार करती है तो कितनी अच्छी लगती है, तू मुझसे झगड़ा करती है तो पूरा डाइन लगती है, मुझसे झगड़ा करती है तो पूरा डाइन लगती है, तेरे आंखें तेरी जुल्फें तेरे रुखसार क्या कहने, किसी शायर की लिखी जैसे कोई लाइन लगती है। वाह। तेरी किसी शायर की जैसे लिखी कोई लाइन लगती है। अब कभी हालात तो ऐसे हो जाते हैं। और 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए। मैं कभी किसी की सुंदरता पे कहना हो तो सिर्फ इतना सा कहते हैं कि काश तेरे चेहरे पर चेचक के दाग होते, काश तेरे चेहरे पे चेचक के दाग होते, आप चाँद तो थे ही सितारे भी साथ होते। वाह।
कि आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। क्योंकि फेसबुक का ज़माना है। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वही रह गया है। इसलिए मैं 4 पंक्तियाँ और आपके सामने रखते हुए 1-2 मिनट का और का पाठ करूँगा, क्योंकि मंच बहुत देर से चल रहा है और इसकी सीमाएं भी हैं कि ये समय से 12 बजे पहले समाप्त हो। सीमा पार हो गया है क्या? कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदर पैदर निकली, और हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है दर निकली। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा। आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान का जीजा। देश के रंग में तन मन मेरा सना रहेगा, तिरंगा दुश्मन की छाती पे गड़ कर तना रहेगा। दबदबा है दबदबा था दबदबा बना रहेगा, दबदबा है दबदबा था दबदबा बना रहेगा। देखा, कविता तुरंत बन जाती है जब आप जोश में आते हैं। जितनी लोकल लोग बेहोश हो जाते हैं, जितनी लोग पीकर बेहोश हो जाती हैं, उसकी 2 गुनी चढ़ाता हूँ तब होश में आता हूँ। दरिया की लाके उसमें रवानी मिला दिया, जब कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया। दरिया की लाके अपनी उसमें रवानी मिला दिया, जब कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया। अब पहुँचा नहीं नशा था पूरे शबाब पर, ये किसने मेरी शराब में पानी मिला दिया। देखिए, अब 2 आइटम सुनाऊंगा फिर विदा लूँगा। हमारे साथियों की भी फरमाइश है, इसलिए मैं आपको यहीं से यह कार्यक्रम पेश करूंगा और आप लोग तालियों से हमें विदा करेंगे। साथियों, प्रत्येक वर्ष आते हैं, सोचते हैं कि नया नया सुनाऊं, और नया नया प्रयास भी रहता है, नया नया लिखता भी रहता हूं। इसलिए कहते हैं कि अपने दिल को न नोचा खरोचा करो, मेरे बारे में इतना न सोचा करो, जल न जाएं कहीं उंगलियां आपकी, मेरे आंसू न हाथों से पोंछा करो। मेरे आंसू न हाथों से पोंछा करो, जिंदगी जैसे खिल के कमल बन गई, और ख्यालों में तेरी शक्ल बन गई, और याद करके तुम्हें जब मैं रोने लगा, जितनी बूंदें गिरी सब गज़ल बन गई। जितनी बूंदें गिरी, शायरी भी आप पसंद करते हैं। एक तरफा प्यार हो जाए दमदार भाई तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, जब दोनों तरफ हो तब मज़ा देता है। लड़के ने पीछा किया लड़की का, हो सोचा प्यार होगा तो मुझे पलटेगी, मगर लड़की बड़े घर की थी, कई तल्लों पे चढ़ गई। लड़का अभी भी प्रयास में है। कैसे? ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे, आओ रे तो नीचे आओ रे। तो ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान। तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान, हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूँगा, तो वहीं आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूँगा। तुम्ही से मैं प्यार करूँगा, हो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई। दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। आप चाहे जितना सोया, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, छुहारा, मुनक्का, बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। यादव दोनों टाइम दूध देता है। अमेरिका जांच कर रही भारत का दूध कैसे देता है। हमने कहा कभी तुम्हारी जांच पूरी नहीं होगी। आज से दे रहा है, सदियों से दे रहा है। पहले देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी, क्यों? ज़्यादा दूध होता था नदी में बहा देते थे। अब दूध कम हो गया, नदी दूध में आ रही है। यादव ने पहचाना आदमी के पाचन तंत्र को कितना दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दो। वही परंपरा चल रही है। यादव ने कहा कि दूध पिए चाहे जाए, ये परंपरा जारी रहे। हमका बोला ब्याह तो यही विदा ले सर, हमका बोला ब्याह तो बही करब,
गैया भैंसिया लगौबै करब हम है यूपी के यादव के लड़िका दूधवा में पानी मिलौबै करब जे का पिए खो ना ही ससुरा जाए ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोप मामी नेचुरल क्रीम ब्यूटी पार्लर फेयर एंड लवली बट्टी बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झांक ने जादू कर दिया महाभारत ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत मैंगो जूसी फ्रेश एंड फ्रूटी सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी बाल जीवन घुट्टी हूँ खिली खिली तुम जाने जहाँ कहाँ चली सौंदर्य साबुन निर्मा सफेदी की नहीं चमका रिन झंडूबा दीवारों को जब सजानी हो घर की रौनक बढ़ानी हो नैरोलैक